हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। तो अगर आप चैनल से पहली बार आ रहे हैं तो फिर आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कंप्यूटर सेक्शन, मैथ्स और अलग अलग सेक्शंस की, नॉट ओनली मैथ्स एंड कंप्यूटर सेक्शन, इंग्लिश, अगर आप कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर, दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेलिस्ट ऑलरेडी। तो आप जरूर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए। अगर आपके साथ कुछ टॉपिक रेजोनेट होता है तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए। एंड कीप मोटिवेटिंग। So you know that from some days we are talking about the EMRS, and our focus is ICT, information and communication technology, and what is there? 15 out of 15. That is the main focus, right? तो ये हमारा मेन फोकस है कि 15 आउट ऑफ 15 हमने लाना है। ओके, वी आर डिटरमिन टू गेट दैट। सो ऑलरेडी हमने बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, बहुत सारा पार्ट हमने कवर भी कर दिया, बहुत सारा अभी बचा भी है। सो आफ्टर टुडे सेशन आई विल ब्रिंग वन रिवीजन। जितना हमने कर लिया उसका रिवीजन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज तो फिलहाल हम कंप्यूटर नेटवर्क से स्टार्टिंग कर रहे हैं। So let us get started with computer network. Computer network is again a vast topic. ठीक है, so there will be different parts which will be uploaded for computer network। जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लिए पार्ट 3 भी आएगा, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए भी अलग अलग पार्ट आएगा। अभी भी फिलहाल अराउंड 50 क्वेश्चंस आर देयर which we will be discussing in today's session. So let us get started. So here we go. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Okay, computer network, and let's get started. Okay, so okay, which layer of the OSI model is responsible for reliable process to process message delivery के लिए? कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इतना हार्ड तो नहीं आएगा, बट वी हैव टू टारगेट फॉर 15 आउट ऑफ 15, सो वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। दैट इज व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, the main function of the trans what is the main function of the network layer? तो नेटवर्क लेयर जो होता है उसका मेन होता है एंड टू एंड में डेटा को पहुंचाना। जब नेटवर्क लेयर की बात करते हैं तो हमारा डेटा को पैकेट कहा जाता है। ठीक है, तो एंड टू एंड पैकेट डिलीवरी एंड राउटिंग। राउटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द नेटवर्क लेयर। ठीक है, ओके, सो दिस इज नॉट विजिबल, राइट? Okay, the device, the question is the device which operates, question है इसमें, the device which operates at both the data link layer and the network layer। कौन सा डिवाइस बोथ लेयर में काम करता है, डेटा लिंक में भी और नेटवर्क लेयर में भी? तो इसका आंसर होगा स्विच। ओके, इट वर्क्स इन बोथ द लेयर, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर। अ स्विच ऑपरेट्स एट विच ओएसआई लेयर? स्विच जो है वो काम करता, okay, sorry, okay, here it will be router. Okay, which works at, I will have to check this question once. Okay, this question needs to be complete first of all. And the date switch works in the data link layer. Okay, switch works in the data link layer and router works in both the data link and the network layer। ठीक है, क्योंकि router तो network layer routing करता है, तो obviously router data link और इसमें काम करता है। तो ये करेक्ट कर देना, router works in the okay data link and network layer। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। सो स्विच वर्क, सॉरी, हाँ, स्विच वर्क्स इन द डेटा लिंक लेयर। सो यू हैव टू बी, लिख लेना ना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर? कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें हमको एक सेंट्रल कंट्रोलर चाहिए? तो ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी, वेर इन वी रिक्वायर द सेंट्रल कंट्रोलर। विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग द ईमेल? इट इज SMTP, simple mail transfer protocol। Simple mail transfer protocol, they are asking for sending the email, so yes, it is simple mail transfer protocol। ठीक है, now which of the following is connection oriented? कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है? तो उसमें आंसर आ जाएगा TCP। TCP मतलब ट्रांसमिशन
ये हमको वैसे भी फुल फॉर्म के लिए भी पता होना चाहिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ गया कि विच वन इज कनेक्शन लेस, है ना, कौन सा कनेक्शन लेस है, तो हमारा यूडीपी आएगा, ठीक है। यूडीपी इज कनेक्शनलेस एंड टीसीपी इज कनेक्शन ओरिएंटेड। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ एचटीटीपी? एचटीटीपी का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है, और एचटीटीपीएस का, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड का, 443 होता है पोर्ट नंबर, ओके। इन नेटवर्किंग पिंग यूजेस विच प्रोटोकॉल? तो पिंग जो कमांड है वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल यूज करता है, ठीक है। आईसीएमपी प्रोटोकॉल को यूज करता है पिंग। आईसीएमपी जनरली कोई एरर को रिपोर्ट करने के लिए, ये सब के लिए जनरली दैट प्रोटोकॉल इज यूज्ड, ठीक है। ओके, सो लेट अस जस्ट होल्ड ऑन, ओके। So what is the question? So let me fix it. No, this is going towards the process of converting the IP address to the physical address. The process of converting. Just hold on, okay? ठीक है। The process of converting an IP address to a physical address is known as, is called IP to physical, ठीक है, that is ARP, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अगर इसका उल्टा लिखा होता तो RARP होता। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल कन्वर्ट्स द आईपी एड्रेस टू द फिजिकल एड्रेस। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डीएनएस? डीएनएस मैंने कल भी बताया था, डोमेन नेम को आईपी एड्रेसेस में कन्वर्ट करने का। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनएस? कन्वर्ट डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स। अगर एग्जाम में बाइट्स में आया तो 6 बाइट्स का, बिकॉज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, तो 6 बाइट मतलब 48 बिट्स। व्हाट डज द टर्म लेटेंसी रेफर टू इन द नेटवर्किंग? लेटेंसी मतलब डिले, ओके। सो लेटेंसी इज ऑप्शन बी। IP version 4 is of 32 bit, IP version 6 is of 128 bits या 16 bytes, so the answer is option D, ठीक है। Which protocol is used for secure file transfer? For secure protocol, it is SFTP, Secure File Transfer Protocol. The transport layer in the OSI model provides end-to-end connectivity and reliability. ओके, सो ये है। तो जो जो मेन फंक्शन आ रहे हैं तो वो याद ध्यान में रख लेना आप लोग थोड़ा। एक मतलब अलग अलग टाइप की टोपोलॉजी होती है, बस होती है, स्टार होती है, मेश होती है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें याद रखनी है कि जिसमें सेंट्रल कंट्रोलर आ गया वो स्टार हो गया। अब इसमें इन्होंने बोल दिया कि मोस्ट रिलायबल है, रिलायबल तो मेश है, क्योंकि इसमें हर एक नोड दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब मल्टीपल, ईच एंड एवरी ऐसे सब कुछ कनेक्टेड है, तो इसलिए एक्सपेंसिव है, मगर सबसे ज्यादा रिलायबल भी है, क्योंकि एक पाथ अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, देर आर मल्टीपल डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल ना। तो मेश टोपोलॉजी एक्सपेंसिव भी है और रिलायबल भी है। आर्मी एरियाज वगैरह में हमारा मेश टोपोलॉजी ही यूज होता है। द मैक्सिमम डेटा रेट ऑफ द चैनल इज डिफाइंड बाय द शेनॉन्स थ्योरम। फॉर द नॉइजी के लिए शेनॉन्स है, और नॉइजलेस आएगा तो नाइक्विस्ट थ्योरम है, ठीक है। याद रख लेना नाम, दे विल नॉट गिव यू मच डिटेल की अब शेनॉन थ्योरम को डिफाइन करो, मगर ऐसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम डेटा रेट क्या है, कौन से थ्योरम से डिफाइन होता है, ठीक है। व्हाट डज द टर्म गेटवे रेफर्स टू? द टर्म गेटवे रेफर्स टू अ डिवाइस व्हिच कनेक्ट्स द डिसिमिलर नेटवर्क, ठीक है। डिसिमिलर नेटवर्क के लिए गेटवे यूज होता है। व्हाट इज द डेटा यूनिट कॉल है? द डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बोलते हैं। तो मैंने बोला था ना कि नेटवर्क लेयर में हमारा पैकेट बोलते हैं डेटा लिंक, डेटा को ना, और डेटा लिंक लेयर में फ्रेम बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट बोलते हैं। तो वही वो लोग पूछ रहे हैं कि डेटा यूनिट को डेटा लिंक लेयर में क्या बोलते हैं, तो फ्रेम बोलते हैं।
Which protocol is used by the web browsers to retrieve the web pages? तो retrieve के लिए HTTP hypertext transfer protocol is the answer. The private IP range 192.168.x.x belongs to which class? Class C. तो एक टास्क है आज के लिए आपका कि आप लोग आईपी एड्रेसेस देखोगे आज आईपी एड्रेसेस, अगर नहीं देखोगे तो मुझे बता देना. सो यहाँ पे क्लास ए में 0 से लेकर 0.0.0.0 से लेकर कहाँ तक आता है, क्लास बी में कहाँ से कहाँ तक आता है, क्लास सी में कहाँ से कहाँ तक आता है, क्लास डी में कहाँ से कहाँ तक आता है. यू विल डू दैट. ओके. What does DHCP dynamic host configuration protocol do? It dynamically assigns the IP addresses. So the task of DHCP is dynamic host configuration protocol. ठीक है. Which command is used to check the network connectivity? Network connectivity. ठीक है. So it is your ping only which is used to check the network connectivity, right? In networking, what is throughput? It is the actual data transfer rate. Okay, actual data transfer rate. What is the function of the repeater? कभी कभी जब बहुत distance high होता है तो क्या होता है, सिग्नल का जो strength है वो decrease हो जाता है. तो उसको strength करने के लिए, को बढ़ाने के लिए, the function of the repeater is to strengthen the signal. The process of dividing a network into smaller parts, network को smaller part में divide करने को बोलते हैं subnetting, उस process को. which protocol is used to retrieve the email? retrieve करने के लिए हमेशा POP, receive, retrieve करने के लिए post office protocol है. which layer responsible for जहाँ पे data compression, encryption, decryption ये सब terms आ गए तो वो presentation layer की responsibility है. is it fine? IEEE 803.2.3 से हमको क्या समझ में आता है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, एथरनेट के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे IEEE 802.3 हो. Which topology is the most used in LANs today? LANs में कौन सी टोपोलॉजी सबसे ज्यादा यूज होती है? स्टार टोपोलॉजी यूज होती है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क डिवाइस? राउटर तो है, हब भी है, स्विच भी है. कंपाइलर तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है और जो कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ना. Which layer ensures the data is in the correct format? जब correct format की बात होती है तो presentation layer है. In which layer does the encryption normally occur? presentation layer में है encryption decryption. Which of the following is a hybrid topology? ये दोनों ही hybrid है, जब मतलब दोनों टोपोलॉजी मिलके बात कर रहे हैं तो hybrid ही है. The IP address 127.0 127.0.0.1 is used for loopback testing. Okay. So option B is the correct answer. Which organization developed the OSI model? The International Organization of Standardization, ISO. It has developed the OSI model. Which layer is responsible for end-to-end communication? ये तो याद हो ही क्या होगा. End-to-end communication is transport layer and it is important. That is why I am asking it again and again. नोड टू नोड डिलीवरी आ गया ना तो डेटा लिंक लेयर है, ये याद रखना. ठीक है. अगर नोड टू नोड डिलीवरी है, वहां पे एंड टू एंड है तो ट्रांसपोर्ट लेयर है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेस द पोर्ट नंबर 443? सो इट इज HTTPS, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, secured. Which topology provides the highest fault tolerance? Obviously, mesh topology, strongest fault tolerance में highest होता है. Which is connectionless? UDP, TCP, ये सब तो connection oriented है. Which command in Windows to check the path packets take to the destination? So it is trace route. ठीक है. trace route के लिए trace RT लिखते हैं. The data unit at the transport layer में क्या बोलते हैं? segment बोलते हैं, मैंने बोला था. In which topology there is a single cable connect to all the nodes? सारे nodes में एक ही केबल कनेक्ट कर रहा है, creating a single point of failure. That is your bus topology. ठीक है. ICMP is primarily used for testing the connectivity and error reporting के लिए यूज होता है ICMP protocol. The default subnet marks for class B IP addresses ये 255.255.0.0. ये class A, this is C, this is D. Okay, this is for today's session. Thank you everyone. Thank you. And God bless you. And don't forget to like, share and subscribe to the channel. अगर आपको लग रहा है कि कुछ hard हो रहा है या कुछ, तो just let me know. But it is important to cover
each type of question ना, कि moderate भी, high भी, थोड़ा easy भी, so that question paper easy आ गया, well and good. Hard आ गया, then also we are okay with it. Okay, so all of you, like share and subscribe. इसमें इतना क्या सोचना, बस कर दो लाइक शेयर। अगर एक डिवाइस से कर लिया, घर में किसी और का भी डिवाइस है, उसको भी लेकर उससे भी सब्सक्राइब कर दो। So stay tuned and God bless and bye bye, take care.